कोई बात नहीं। अच्छा, इससे भी हैरत की बात यह है कि जॉन एलिया ने कहा था कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अब जरा गौर तो करो, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब मर जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इसको भी मौत आ जाएगी। जो मिंबर पे बैठे हैं एक दिन ये भी दुनिया से चले जाएंगे और रब के हुजूर हाजिर होंगे। आप जो बैठे हो आपको भी रब के हुजूर हाजिर होना है। इससे किसके लिए फरार है? वो औरत कह लगी मेरे लाडले मुझे इसी मौत का डर है और फिर कब्र में उन कीड़ों की वजह से रोती हूं। बेटा बोला अम्मा आप तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? तो मां ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे अजाब से कब्र के बचाएगा। बेटा सजदे में गया। बेटा जब जाके सजदे में रोया ना तो फिर मां के दिल भी भराया। बोली मालिक यहां तक मेरा लाडला आ गया, ये मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा मां हूं। ऐ बेपना ताकतों वाले, ऐ करम करने वाले, अपने करम से मेरे बेटे का दिल बदल दे। ओ बेपना ताकतों वाले, सारी अजमतें ताकतें तेरे पास है, दिलों को बदलने वाले बदल दे। मां ऐसे दिल से रोई फपक फपक के और फूट फूट के मां रोई कि अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल अल्लाह ने बदल दिया। तहज्जुद की नमाज का आदी हो गया, रातों को नमाज में पढ़ता था। बेटा जवान हुआ, मां का विसाल हुआ, बेटे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा, बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। 750 साल का अरसा गुजरा। दिल्ली की गलियों में जाकर के चेक करो, दिल्ली की शाहराहों में जाकर के चेक करो, बादशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा सुलेखा है, अलमारूम माई साहिबा है। बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और अरबों की संपत्ति में अकेली लेटी हुई है। करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करती है दिल्ली में तो दिल्ली को अल्लाह शरीफ बना देता है। जब सजदा करती है मां की छोटा वाले की, उसका बेटा की छोटा को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है मां अजमेर वाले की, उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है मां बरेली वाले की तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बनाता है। जब सजदा करती है मां बगदाद वाले की तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाता है। और जब सजदा करती है मदीने में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा तो उनका बेटा करबला को मोहल्ला बनाता है, शरीफ बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी तलाश आज भी उन अपनी बहनों के कदमों तक पहुंचती है। कहां गई वो बेटियां जिनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र थी? कहां गई? अब तो बच्चों को पालने के बजाय मोबाइल दे देती हैं। जैसी बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है उसकी इतला के लिए बता रहा हूं, वो बीमार है। जो आम तौर पर काम कोई नहीं उसे फिर भी मोबाइल देखता है, जिनके काम है स्क्रीन देखने के वो अलग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अप्रैल की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा 5 घंटे से ज्यादा जो स्क्रीन टाइम जिसका है वो या तो पागल है या होने वाला है। ये जो औरतें अपने बच्चे को रोते हुए मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा ये ड्रग्स देती हैं, जहर देती हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल के अंदर जहां फकीर आपको मिलेंगे वहां मोबाइल के कुछ भिखारी भी मिलेंगे जो आपसे ये कहा करेंगे 2 सेकंड के लिए मुझे मोबाइल चलवा दो। देखते नहीं आप लोग लेटरीन तक में नहीं छोड़ते मोबाइल। ये किसका असर है? ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, पूछ लेना इनकी माओ से। ये जो फिल्में देखते हैं इनकी माओ से कसम दे के पूछ लेना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। इनसे पूछ लेना कि जब ये बच्चे पेट में थे तो इनकी माओ ने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? पूछ लेना। और टीवीओ में देखी थी कि नहीं देखी? डॉक्टर ये बात कहता है प्रेग्नेंट औरत से, ये जो रिसर्च हुआ ना, बच्चे मां के पेट से जो पागल होते हैं, तो उन्होंने कहा 70% बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं ये उस हादसे के शिकार होते हैं जब ये पेट में थे तो मां को मारा किसने? बाप ने।
और पेट में था बच्चा। अब जाहिल ने अपने बेटे के दिमाग पे बुरा असर डाला, उसका बेटा दिमागी मरीज बन गया, वो जो है वो फारिग हो गया, दिमाग वो मेंटल हो गया, वो पागल हो गया, साइको हो गया। क्यों? बेटे को और आदमी समझता बीबी को मार रहा है। मतलब क्या है? मतलब डॉक्टर हिदायत करता है ये ना करना, स्ट्रेस ना करना, ये ना करना, ये करोगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, तुम ऐसा करना, अच्छी चीजें खाना। मुझे कहता है कि ज्यादा आप जो अमरूद खाओगी विटामिन सी बढ़ेंगे, अगर ज्यादा आप खाओगी संतरा विटामिन डी बढ़ेंगे, बच्चा कम हेल्दी पैदा होगा। अगर खाओगी अमरूद, अखरोट खाओगी बच्चा आपका हेल्दी पैदा होगा। अगर आप सेब खाओगी उसके अंदर आयरन होता है, बच्चा जो है वो ताकतवर पैदा होगा। मुझे बस दिल पे हाथ रख के बताओ, सब लोग बताओ, और तुम सबके अल्लाह ने या तो बच्चे दिए हैं या बाप बनोगे, इस पे अमल करवाओगे कि नहीं करवाओगे? सुनो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अखरोट अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या पैगाम है हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बताओ जब कुरान पढ़ता है तो क्या क्या असर होगा? होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आला हजरत, दूर से बोलो आला हजरत। हाय हाय, कुछ लोगों ने आला हजरत अपने भी बनाए मगर अब नहीं कह रहे। कई लोगों ने अपने आला हजरत बनाए थे मगर पीछे हट गए। अब जब उनके यहाँ उनकी महफिल में कोई उनके हजरत को आला हजरत कहता है तो लोगों का दिमाग बरेली चला जाता है। मैं कहा यार तो और बड़ा नुकसान हो गया, आला हजरत के चक्कर में हजरत से भी गए। आला हजरत को हटाने के चक्कर में हजरत से भी गए। तवज्जो है कि नहीं? आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई औरत ये चाहती हो, हर औरत चाहेगी कि उसका बच्चा आशिक रसूल बने, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाए ना तो दौराने वो दूध के पिलाने के दौरान नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। मदीने की एक औरत याद आती है, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। क्या दुआ कर रही है? अच्छा ये क्यों? मैं उसका बाप जंग में है मगर वो ये नहीं कह रही मेरा बाप, जहां तलवारें चल रही हो, नेज़े चल रहे हो, लाशें गिर रही हो, तो बेटी को तो ये दुआ करनी चाहिए, फितरत तो यही है कि अल्लाह मेरा बाप खैरियत से। मगर ईमान ये है कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने आकर के कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर कोई आम नहीं होती। 25 साल पहले सुनी थी मैंने, आज भी वैसा ही मामला है, हरा का हरा है। जब भी उनकी यादों की हवा चलती है वो जख्म फिर से हरा हो जाता है। मैंने बड़ी निगाहें देखी और निगाहों में प्यार भी बड़ा देखा।